स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना और हमने स्टार्ट किया है स्पीड मैथ्स का स्पेशल सीरीज। स्टूडेंट्स, इसके अंदर पहले भी 2 लेक्चर्स 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाए थे, जैसे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं फास्ट वे में, क्यूब कैसे निकालते हैं फास्ट तरीके से, एंड फिर हमने सीखा था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बढ़िया तरीके से, कितनी जल्दी आप उसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई थी। तो आगे इसके अंदर बढ़ते हैं। ये अगला जो हमारा यहाँ पे आज जो हम सीखने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, स्टूडेंट्स, ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप कैलकुलेशंस करते हैं मैथ्स में। तो जिसकी स्पीड अच्छी है वही स्टूडेंट अच्छे नंबर लेके आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कैसे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट निकालने का शानदार तरीका। आज हम सीखते हैं उससे भी अच्छा मेथड, उससे भी जल्दी तरीका। क्यूब रूट निकालना बेहद आसान होता है। आइए इसके ट्रिक समझते हैं। राइट, सबसे पहले जो इसका सिंबल होता है क्यूब रूट का वो ये होता है। स्क्वायर रूट के अंदर ही अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये क्यूब रूट हो जाता है। जैसे 27 अगर इसके अंदर लिखा है मान लीजिए, तो आपसे पूछा जाएगा 27 का क्यूब रूट क्या है। इसे हिंदी में बोला जाता है स्टूडेंट्स घन मूल। जैसे कि स्क्वायर रूट होता है उसे हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, इसे बोलते हैं घनमूल, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब है कि जो भी इसके अंदर नंबर लिखा है आपको बताना है कि ये नंबर किसे 3 बार मल्टीप्लाई करके आएगा। सो जो 27 है उसको आपको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो है 3, क्योंकि 27 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। ऐसे ही जो 125 है वो किसका क्यूब है अगर हम देखें तो वो 5 का हो जाता है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही 1000 जो होता है वो किसका होता है, 10 का, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता है 1000। लेकिन स्टूडेंट्स, ये छोटे नंबर्स तो आपको पता है कि ये किसके क्यूब है। मे बी आपको कुछ नंबर्स के क्यूब याद होते हैं, पर अगर मैं आपसे पूछ लूं 1,85,193 इतना बड़ा नंबर किसका क्यूब है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा। राइट, तो आइए इसके लिए देखते हैं हमारी शॉर्टकट ट्रिक कि हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम 10 तक के क्यूब याद करिए। वैसे मिनिमम 20 तक के आपको याद होने चाहिए। पहले 10 तक के कर लेते हैं। आपको 5 तक तो आते होंगे। 6, 7, 8, 9 का जो है कई सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होता, तो आप याद करने का ट्राई करिए मेरे साथ। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। राइट, 10 का भी आपको पता ही है कि 1000। 5 तक हमें याद होते हैं, 10 का भी याद होता है, पर ये 6, 7, 8, 9 वाले याद नहीं होते। तो 7 का क्या होता है 343, 8 का क्या होता है 512, 9 का क्या होता है 729 और 6 का क्या होता है 216। आई होप याद हो गया होगा। 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मिनिमम 10 है ये, ऐसे आपको 20 तक याद करना है। चलिए, तो अब मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो मेरे पास 2 कॉलम बन गए, एक ये पहला कॉलम और एक ये दूसरा कॉलम। तो मैंने कुछ नंबर को कॉलम 1 में रखा है, कुछ नंबर को कॉलम 2 में रखा है। क्या रीजन होगा इसके पीछे? कुछ तो रीजन होगा। मैंने आधों को, कुछ को इधर लिख दिया और कुछ को इधर लिख दिया। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक रीजन है। वो क्या है आइए देखते हैं। मैंने जो फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखें तो इनका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो सेम है। जैसे 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब पीछे 4 आ रहा है, 5 का क्यूब करने पे पीछे 5 आ रहा है, 6 का क्यूब करने पे 6 आ रहा है, 9 का क्यूब करने पे 9 आ रहा है। समझ रहे हैं? जिसका क्यूब कर रहा हूं वही एंड में आ रहा है। कहने का मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं फर्स्ट के अंदर, इनका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। इसका मतलब इधर वालों में सेम नहीं आ रहा, सेकंड वालों में चेंज हो रहा है।
यहां पे चेंज हो रहा है। देखिए 2 का क्यूब करने पे पीछे 2 नहीं आया, चेंज हुआ ना, 8 आया। ऐसे ही 3 पे 7 आया, 7 पे 3 आया, 8 पे 2 आया। इट मीन्स यहां पे अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। एंड अगर आप एक ध्यान से चीज देखें, ये वाइस वर्सा भी है। 8 का करने पे 2 आ रहा है, 2 का करने पे 8 आ रहा है। ये वाइस वर्सा याद करना कितना आसान है कि 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा और 8 का क्यूब करने पे 2 आएगा। सिंपल। ऐसे ही शायद 3 और 7 के साथ भी हो रहा है। 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, 7 का क्यूब करने पे 3 आता है। आई होप समझ में आ गया। तो ये है हमारे क्यूब जो चेंज हो रहे हैं। आपको बस यही याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर ये चेंज हो रहे हैं तो बाकी तो क्या है, बाकी इधर है, बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आपको बस ये वाले याद रखने थे, इधर वाले। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 और बाकी सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स? चलिए, तो इतनी सी बात आप याद रख लीजिए, क्या कि 2 का 8 होता है, 8 का क्यूब में लास्ट डिजिट 2 हो जाता है, 3 में 7 होता है और 7 में 3 होता है। और बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सेम है। 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 1 का 1। राइट? ओके। तो आइए अब देखते हैं मजेदार ट्रिक, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं आप। अब आप निकाल पाएंगे विद इन 1 सेकेंड। बस उतना सा पढ़ लिया ना, अब आप 1-2 सेकेंड के अंदर बता सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उसका क्यूब रूट। और ये निकालना स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान है। मैंने आपको पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, उसमें जितना टाइम लगता है उससे भी ये जल्दी हो जाता है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक नंबर, मुझे 4913 का क्यूब रूट निकालना है। क्या करने वाले हैं, हम पीछे से 3 नंबर को छोड़ेंगे, जैसा मैंने आपको स्क्वायर रूट में सिखाया था। वो वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा, उसमें मैंने सिखाया था पीछे से 2 नंबर छोड़ना, क्योंकि वो स्क्वायर रूट था। अभी क्या है, ये क्यूब रूट। तो हम यहाँ पे पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे और अब देखेंगे ये आगे जो पड़ा है 4, इसकी रेंज क्या है, ये मैक्सिमम किसके क्यूब पे जाता है। क्या देखना है हमें, ये मैक्सिमम किसके क्यूब पे जाता है। अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे, स्क्वायर देखना शुरू कर देंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और लिख देंगे ये 2 पे जा रहा है क्योंकि 2 2 जा 4। वही स्क्वायर देखने की आदत होती है। नहीं स्टूडेंट्स, आपको क्यूब देखने हैं। राइट? आपको क्यूब देखने हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 2 पे थोड़ी जा रहा है, ये 2 पे नहीं जा रहा है। ये किस पे जा रहा है बच्चों, 1 पे। वाई? क्योंकि 1 का क्यूब होता है 1, वो तो इससे छोटा है 4 से, पर 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 का क्यूब तो इससे ज्यादा हो गया ना, फिर 2 पे थोड़ी जा रहा है, 1 पे जा रहा है। और पीछे जो है लास्ट में अगर आप देखेंगे यूनिट डिजिट 3 है। इसके लिए अभी मैंने आपको सिखाया कि लास्ट डिजिट का फंडा के लिए ये चीजें याद रखनी है कि 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम। राइट? अब देखिए 1 सेकेंड में मेरा आंसर आ गया कि मुझे 3 का क्या करना है, 7। दैट्स इट। यूनिट डिजिट 3 है, 3 7 से ही आता है। मैंने क्या कहा था याद करने को, 3 का 7 करना, 7 का 3 करना, लास्ट वाले का 2 का 8 करना और 8 का 2 करना है। तो 3 का 7 करते ही काम खत्म, आंसर आ गया। मान लेते हैं हमें अंडर क्यूब रूट निकालना है एक और नंबर का, 5832। पीछे से 3 नंबर छोड़ने हैं, पहला स्टेप। ये किसके क्यूब पे जा रहा है, अभी भी 1 के क्यूब पे जा रहा है, अभी भी 1 के क्यूब पे जा रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब तो इससे बड़ा है, 8 होता है। और 2 का क्या करना होता है, चेंज 8। आपको मैंने क्या सिखाया, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बस इन्हीं का ही चेंज करना है, बाकी सारे सेम है ना। मजेदार ट्रिक।
किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जा सकता है। एक और नंबर लेते हैं, इससे भी बड़ा, 15625। पीछे से हम 2-3 नंबर छोड़ देते हैं। अब यहां पे ये जो आगे वाला नंबर है, अब ये किसके क्यूब पे जाएगा? इस बार ना ये 2 के क्यूब पे तो चला जाएगा, 2 का 8 होता है, बट 3 का इससे बड़ा हो गया, 3 का होता है 27, तो 3 पे नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। और पीछे 5 का क्या करना है? 5 सिर्फ 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस ये चेंज करने थे, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो 5 का हो जाएगा 5। बस मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा। और बड़ा करें, इससे भी बड़ा, 1 सेकेंड लगेगा। 1,85,193 मैंने आपसे पूछा था शुरू में कि ये किसका क्यूब है, निकाल सकते हो आप 1 सेकेंड में। पीछे से 3 नंबर छोड़िए, ये किसके क्यूब पे जा रहा है? 5 पे। 5 का होता है 125, 6 का बड़ा हो जाता है 216, और 3 का क्या करना है? 7। इससे आसान क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट? मजा आया कि नहीं? प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये ट्रिक कैसी लगी। जिन बच्चों को नहीं पता था कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है, कई बच्चे तो ये क्यूब रूट देखते ही छोड़ देते हैं कि गंदा सा साइन लग रहा है, मन नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना है? 1 सेकेंड में हो रहा है, राइट? चलिए आगे देखते हैं। एक और बड़ा नंबर, अगर ये कर लिया इट मीन्स आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगला नंबर है हमारा 1092727, राइट? क्या करना है आपको पता है ना, पीछे से 3 नंबर छोड़ने। अब ये किस पे जाएगा? पूरा नंबर देखेंगे, ये जाएगा शायद 10 पे। 10 पे 11 का क्या होता है? 1000। सॉरी 10 का क्या होता है? 1000। और 11 का क्या होता है? 1331। 11 का क्यूब भी याद करना आसान है, 1331, राइट? तो ये 10 पे ही जा रहा है, आपको दिख रहा है, 11 पे तो नहीं जा रहा। और 7 का क्या हो जाएगा? 3। दैट्स इट। तो ये आपको क्यूब रूट की प्रैक्टिस करनी है। खुद से आप कैलकुलेटर उठाइए, कुछ नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, वो उसका क्यूब आ गया, उसका क्यूब रूट निकालने का ट्राई करिए। कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी। आई होप आपको क्यूब रूट आज का जो ट्रिक है वो समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एनी 10+2 लेवल स्टूडेंट्स जिसने भी 12वीं पास की हो वो अप्लाई कर सकता है। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन वाले तो कर ही सकते हैं, बट 12th इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी। और स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या है? एक स्पेशल ऑनलाइन कोर्स फॉर दिस सीएचएसएल। तो इसका सक्सेस बैच, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, जिसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी जो हैं वो गाइड करने वाले हैं, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, जीए के लिए। तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए और अभी आपको ये बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है। आपको जो कूपन कोड यूज करना है दैट इज KS Live। और स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अगर इनमें से कोई लेना चाहें तो आप देख सकते हैं। बैंक और एसएससी का मेगा पैक अवेलेबल है, बैंक का कोर्स अवेलेबल है, एसएससी के एग्जाम्स का कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, राइट? एंड अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक हमारी मेगा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुई है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो CHSL, MTS, CGL इनके लिए भी है, और IBPS, RRB का PO क्लर्क भी आने वाला है, उसकी भी टेस्ट सीरीज है। तो अराउंड 500 के आसपास ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट, 14 अप्रैल को हमारा एक चक्कर व्यू स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये लाइव होने वाला है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फ्री में, और साथ के साथ आपको बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो इसे जरूर दीजिएगा। 9 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाएगा ये टेस्ट हमारी वेबसाइट पे। नाउ एक और चीज स्टूडेंट, हमारे जो भी कोर्सेज हैं उसका जो कॉस्ट हमने रखा है, जो प्राइस हमने रखा है, वो मिनिमम चार्जेस रखे हैं। अगर आप उसकी कॉस्ट देखेंगे, अगर पूरे साल का वो कोर्स है तो उसकी पर डे की कॉस्ट 10 रुपए से भी कम है,
राइट। तो आप समझ सकते हैं कि 10 रुपए की जो कीमत है वो क्या होती है, इतने कम प्राइस में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। तो स्टडी IQ के साथ अब तैयारी जोरदार भी है और साथ के साथ अफोर्डेबल भी है। तो स्टूडेंट्स, जुड़ना ना भूलें हमारी टेस्ट सीरीज और कोर्सेज के साथ। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे डाउट्स और अपडेट्स भी देता रहता हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें एक बेल आइकन होता है उसे दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।